हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। आज फिर से आज हम निकालेंगे माध्यक। ज्ञात करना है माध्यक निकालने का सही तरीका और सिंपल तरीका बताने वाले हैं आप सभी को। माध्यक कैसे निकालेंगे आपको एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है 2025 का हर एक बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा माध्यक निकालना, जो कि 6 नंबर के लिए आता है। बच्चों कितने नंबर के लिए? 6 नंबर के लिए सवाल आते हैं माध्यक निकालना। तो आपका सवाल क्या है? माध्यक ज्ञात करना है। आपका सवाल दिया हुआ रहेगा इस टाइप से कि आपको दिया हुआ रहेगा, आपको इस फॉर्म में आपको सिर्फ सीएफ निकालना है। माध्यक में सिर्फ सीएफ निकालते हैं। प्राप्तांक दिया हुआ है कितना है? 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हमारा विद्यार्थियों की संख्या भी, यानी कि इसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं, ये भी हमारा दिया हुआ है। अब निकालना हमको संचयी बारंबारता। तो ये बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो निकलेगा तो आसान तरीका से हम बताएंगे इजी वे में। तो चलिए पहले निकालना सीखते हैं। सीएफ निकालते हैं, यानी कि संचयी बारंबारता को निकालते हैं इजी वे में। पहला चीज क्या है? आपको जो 5 दिख रहा है, सीधा सीधा आपको 5 को 5 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? इसको भी उतार देना है? नहीं नहीं नहीं, इसको उतारना नहीं है। आप क्या करना है? आपको यहाँ से सीधा आपको जोड़ देना है। इसको क्या करना है? इसको जोड़िएगा, फिर यहाँ लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? तो यहाँ 8 हो गया। कितना? 8। उससे फिर जोड़िए यहाँ और यहाँ लिखिए। तो 8 4 12, कितना हो गया? 12। 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, कितना? 29। 29 और 9 कितना होता है? 38। कितना होगा बच्चों? 38। 38 और 7 कितना होगा आपका? 45। 45 और 8 कितना होगा? तो होगा 53। कितना होगा? 53। यानी कि इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 53 आएगा। तो इन्हीं को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अभी, इन्हीं जगह पे 53। ये हमारा एन निकल गया। इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। विद्यार्थियों की संख्या में जब जोड़ते हैं तो उसके बाद हमारा जो निकला उसको बोलते हैं एन से हम लोग दर्शाते हैं। तो निकल गया हमारा एन। एन बराबर कितना? 53 है। तो हमारा चलिए बारंबारता निकल गया। निकल गया ना? हमारा संचयी बारंबारता निकल गया। अब निकालेंगे सिर्फ हम लोग माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का पहले सूत्र लिखना होगा। माध्यक का सूत्र, माध्यक का सूत्र क्या होता है बच्चों? बताओ जल्दी से कमेंट करके। माध्यक का सूत्र क्या होता है? तो माध्यक का सूत्र यही होता है एल प्लस, क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। यही हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? यही हमारा फॉर्मूला होता है। किसका? माध्यक का फॉर्मूला होता है बच्चों। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसको? इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर के लिए भी सवाल पूछा जाता है। माध्यक का फॉर्मूला एग्जाम में आता है। तब इसको हमारा देखिए एन दिया हुआ ना, अब इस मान पे बैठाना आपको। तो एल चाहिए, n/2 चाहिए, सी एफ चाहिए, एच चाहिए और एफ चाहिए। तो यहाँ से कैसे हम कहाँ कहाँ जानेंगे? जो एल एफ एच जो होगा कैसे निकालेंगे, इसमें ढूंढेंगे। तो एल का मान कितना दिया बच्चों हमारा? देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है। n/2 का पहले कैलकुलेशन करेंगे, सोल्यूशन करेंगे n/2 का। पहले करते हैं छोटा सा हम यहाँ n/2 का सोल्यूशन। तो n का मान कितना निकाला था हम लोगों ने? n का मान 53 निकाला था। तो 53/2, जब इनको डिवाइड कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो कितना होगा? इसको भाग करने पर आपका आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपका आएगा 26.5। 26.5 आता है। 26.5 आता है। तब सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला संख्या आपका होगा सीएफ। तो देखिए अभी n/2 का मान कितना निकाला हमने? 26.5। तो 26.5 से ठीक पहले वाला संख्या कौन है? 26.5 से ठीक पहले वाला संख्या कौन है? 29 है जी? नहीं नहीं नहीं, क्या है? 26 में क्या है? 22। तो ये 22 हमको मिल गया। ये 22 वाला जो है वो क्या है हमारा? वो आपको इसका घेर लेना है इस टाइप से। आपको इस टाइप से घेर देना है, ठीक है। पहले आप इस टाइप से घेर दीजिएगा। कौन सा? 22 जो है वो ठीक 26 से पहले वाला संख्या हमारा क्या होता है? वही होता है सी और एफ। क्या होता है बच्चों? सी एफ। संचयी बारंबारता में निकालते हैं सी एफ, ठीक है। जो कि 26 से ठीक पहले वाला होता है उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता निकालते हैं, उसे बोलते हैं सी एफ, है ना। अब देखिए सी एफ हमारा निकल गया। एफ जोड़नी पड़ेगा हमको। तो एफ जोड़नी पड़ेगा जस्ट इससे आने सीधा पर, इससे नीचे एफ का मान, तो इससे जस्ट नीचे वाला पार्ट ये हमारा होता है एफ। क्या होता है? एफ होता है। ये वाला हमारा मान एफ। अब देखिए हम लोगों ने एफ निकाल लिया है ना, एफ निकल गया। अब हमको ढूंढना क्या है बच्चों? अब ढूंढना हमको है एल और एच ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एल और एच। तो एल ढूंढेंगे यानी कि न्यूनतम संख्या। इन देखिए इसमें इसके जस्ट नीचे वाला न्यूनतम सीमा कौन है?
तो ये 60 जो है वो न्यूनतम संख्या है। ये हमारा हो गया एल। क्या हो गया हमारा ये एल हो गया। अब एच निकालना है तो एच सोच लीजिए, एच क्या होगा, एच इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 10 है। तो हमारा एच हो जाएगा इन दोनों के बीच का अंतराल वो 10 हो जाएगा एच। अब चलिए यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेश से एकदम आराम तरीका से। तो एल का मान हम लोगों ने बच्चों कितना निकाला, एल का मान हम लोगों ने निकाला कितना है, 60 है। तो 60 हो गया एल का मान, ठीक है। उसके बाद n/2 का मान कितना निकाल दिया, तो 26, तो ये तो रहेगा ही। उसके बाद सी एफ का मान कितना निकाला हम लोगों ने, सी एफ निकाले हैं 22। तो क्या है, सी एफ जो है वो निकाला हमारा 22 निकला, ठीक है। सी एफ 22 निकला। उसके बाद हमारा क्या चाहिए, एफ। तो एफ का मान बेटा कितना होगा, देखिए इस वाला, तो एफ का मान 7 होगा। एफ का मान 7 हो गया। अब चाहिए एच का मान। तो देखिए एच में इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 10 का है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा एच निकल गया टोटली। अब माध्य में हर एक फॉर्मूला में हर एक मान बैठा देंगे, सबको मान बैठाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं ना। सोल्यूशन करते हैं। एल बराबर क्या, फॉर्मूला में क्या एल, तो एल का मान कितना है 60 बेटा, कितना है 60। प्लस करेगा तो प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहेगा। n/2 का मान कितना हम लोगों ने निकाला अभी, तो 26.5 निकाला है। तो 26.5। सी एफ का मान कितना है 22, तो हो जाएगा 22, ठीक है। 22 हो गया बट्टे में एफ। तो एफ का मान कितना है बेटा 7 है, तो एफ का मान 7 हो गया। इंटू एच, एच का मान कितना है बेटा, इंटू एच का मान 10 है, तो 10 हो गया। ये हमारा इतना आ गया। अब इसको आप सोल्यूशन कीजिए जल्दी से और कमेंट करके आंसर बताइए। फिर हम लोगों ने इनको भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा सोल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। बॉडमार्क्स के अनुसार ब्रैकेट का अंदर का काम होता है। तो 60 का 60, प्लस का चिन्ह प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब इन दोनों घटा देंगे तो कितना बचेगा, इन दोनों घटाइएगा तो बचेगा 4.5। कितना बचेगा, 4.5 बचेगा, क्योंकि 26 में से 22 घटा देंगे तो 4 बचेगा, और पॉइंट का पॉइंट 5 का 5 रहेगा। बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में हो जाएगा 7। उसके बाद गुन्ना ब्रैकेट में 10 का 10। अब हटाएंगे ब्रैकेट को, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा ना। ब्रैकेट को हटा देंगे तो क्या करना है उसके लिए, अब हमको इससे गुना कर देंगे। 60 का 60 लिखेंगे, प्लस का प्लस करेंगे। अब ब्रैकेट हमको हटाना है, तो 10 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटली 45 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, 45/7 बचेगा। इनको जब गुना कीजिएगा 10 को 45 4.5 से, तो हो जाएगा 45। 45 हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देख सोचो बच्चों, इनके कुछ नहीं है, इनके नीचे यानी कि एक है, इनके नीचे कुछ नहीं है, तो अपने से एक लगा देना है, उसका सोल्यूशन करना है। उसके बाद सोल्यूशन देखिए क्या होगा, इन दोनों का लसा निकालना है। लसा यानी कि लघुत्तम निकालिएगा तो 7 ही होगा। क्या होगा, 7 होगा लसा में, लसा 7 होगा। मेरे तरफ से एक ट्रिक आसान तरीका से है। आपको जब एलसीएम निकाले 7 और एलसीएम निकल नहीं रहा था, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस गुन्ना बोलते हैं इसको, क्रॉस गुन्ना कर दीजिए, ठीक है। तो करिए 7×6 42, 420 हो गया, प्लस का प्लस 45 का 45 ही रहेगा। अब देखिए चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, हम लोग को एडिशन यानी कि जोड़ना है, जोड़ना है ना। अब जोड़िए इसको, जरा आराम से जोड़िए। क्या होगा, पूरा सिखा देंगे। माध्यक निकालना इजी वे में आराम से सिखाएंगे आपको, ध्यान से देखते जाओ आराम से। अब देखिए 45 और जोड़ेंगे, जोड़िए 5 0 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 4 और 1 4 हो जाएगा। बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल हाँ यही होगा। बट्टे में सही 7 रहेगा ना बाबू, बट्टे में 7 रहेगा। अब हमको करना है भाग। क्या करना है बाबू, भाग करना है बच्चों। भाग दे दीजिए, किससे, 7 से दीजिए भाग। किस पे, 465 में। आपको रफ करके दिखाते हैं, है ना, सिखा देंगे आपको, पूरा सिखा देंगे। भारत में क्रांति ले आएंगे माध्यक के तौर पे। चलिए देखिए क्या करना आपको, अब यहाँ भाग करना है। 4 से 465 को भाग देना है कितना से बच्चों, 7 से। तो 7 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो 46 आएगा। तो 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे, 7×6 42, 6 बार में 42 आएगा। लेकिन उससे ज्यादा जाएंगे तो 49 आएगा, इसलिए 7 बार में 42, कितना 42। अब माइनस करेंगे, ये खत्म। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। फिर ये आ गया 45, आपका उतर गया, तो 5 हो गया 45। फिर जाएगा कितना बार में, 6 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 42। फिर घटेगा, यहाँ बचेगा अब 3। कितना बचेगा, 3। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट देंगे, उसके बाद 30 उतारेंगे। तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 7 चौके 28। अब बचेगा कितना बच्चों, इसमें बचेगा, अब खत्म हो गया, यहाँ बचेगा 2। फिर पॉइंट दिए तो 0 बढ़ा देंगे, तो 7 दूनी 14। तो जाते रहेगा, इसलिए 2 के जगह में 1 बढ़ा के लिख देते हैं 3।
तो जिसको काटेंगे बच्चों तो बराबर कितना हमारा हो जाएगा 66.43। यही हमारा निकला माध्य। आपका आंसर यही होगा। आराम से बताया मैंने ना अभी इजी वे में कैसे निकाले माध्यक। बिल्कुल एकदम आसान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बिल्कुल करके दिखा दिया है सिंपल वे में। एकदम आसान तरीका से यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया गया है, प्लस में रफ करके मैंने बता दिया आपको। और यहाँ देख लो ये आपको सर ने दिया हुआ रहेगा, आपको सिर्फ सीएफ निकालना है। तो बच्चों आपको इस वीडियो में क्या समझ में आया? अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।